जिसमें पार्ट फर्स्ट हो चुका है, जिसमें ऑलमोस्ट मैं 60 क्वेश्चन करवाए थे, और पार्ट सेकंड होने वाला है जिसमें 60 क्वेश्चन फिर से होंगे। अगर पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ कंप्लीट कर ले तो वीडियो के साथ में विद पीडीएफ, तो डेफिनेटली अगर पॉलिटिक्स एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। वैसे एग्जाम होने के बाद मैं आप सभी को टेलीग्राम में शेयर करूंगा, सो टेंशन मत लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में एक टारगेट यहाँ पे पहले सेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे वीडियो पे 300 लाइक्स कंप्लीट हुए, वैसे बहुत सारे लोग हो टेलीग्राम पे, तो मैं देखता हूँ लगभग 5-6 हज़ार लोग देख लेते हो, बट वीडियो पे नहीं आता, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जैसे ये लाइक्स कंप्लीट हुए, आई विल शेयर दिस पीडीएफ इन ऑन अ टेलीग्राम, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके पास होती है? देखो, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, और अनुच्छेद 61 में, ठीक है, आर्टिकल 61 में उसके बारे में बात की गई। राष्ट्रपति का मतलब जो राष्ट्रपति बनता है तो आर्टिकल 53 में, जबकि उपराष्ट्रपति किस में होता है? आर्टिकल 63 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद आपका 61 के अंतर्गत। लेकिन कितने दिन पहले उसे बता दिया जाता है? तो 14 दिन पहले उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाता है। सैलरी यहाँ पे राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? उपराष्ट्रपति के थोड़ा सा पुराना लिखा हुआ है, इसके लिए सॉरी, ये पुराना लिखा हुआ है, सॉरी। आगे बढ़ता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु, तीनों के लिए आपकी 35 वर्ष आपका एज होना चाहिए, 35 साल आपका एज होना चाहिए। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। आगे, लोकसभा भंग कर सकता है, कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। मैंने कल आपको संसद के मतलब प्रकार बताते, संसद कितने प्रकार, आप मोस्टली कैंडिडेट 2 लगा देते हैं जिनको पता नहीं होता, लेकिन 3 होते हैं, राष्ट्रपति भी उसमें आता है, ठीक है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा भंग कर सकता है, कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत वो चीज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसके पास होता है? मृत्युदंड जिसे किसी को दे दिया गया तो उसे क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। वो अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 72 है। अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 72 है। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसको है? तो वो है आपका राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 72 में। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, मतलब मुख्य न्यायाधीश तो थे ही, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, कौन थे? एम हिदायतुल्लाह थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद एवं विधानसभा के सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव अभी होने वाले हैं और उसमें संसद एवं विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो भाग लेते हैं, ठीक है। संसद मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य एवं विधानसभा के सदस्य जो भी होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो देखो, लोकसभा में कितने टोटल सदस्य होते हैं? मैक्सिमम 552 होते हैं, ठीक है। 545 करंट में है, 545 करंट में है। इसमें लोकसभा में 2 राष्ट्रपति कर सकता है, एंग्लो इंडियन, और वह राज्यसभा में कितने लोगों को कर सकता है? 12 लोगों को। राज्यसभा में मैक्सिमम कितने होते हैं? 250 होते हैं, ठीक। और वर्तमान में कितने हैं? 245। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी भारत के कौन है? वेंकैया नायडू। पहले कौन थे? एसआर कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश एवं मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करता है, कौन करता है? यहाँ पे राष्ट्रपति करता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं उच्च न्यायालय में कितने, मतलब भारत में उच्च न्यायालय है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा, डोंट वरी। योजना आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। योजना आयोग, अब योजना आयोग का 1950 में बना था, 1950 में बना था। योजना आयोग का 2015 में नाम बदला गया। किसने बदला? पीएम ने। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। योजना आयोग का नाम क्या रखा गया? नीति आयोग। योजना आयोग का नाम क्या रखा गया? नीति आयोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जनवरी 2015 में ये किया गया था नीति आयोग, योजना आयोग का नाम बदल के, जो 1950 में आया था। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणी प्रणाली के आधार पर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर। राष्ट्रपति जितने भी मंत्रियों की नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्ति करता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। राष्ट्रपति अगर शासन लागू हो जाता है, बोलते नहीं जब कभी मतलब
कि अब जब ज़्यादा मतलब सरकार पलटने वाली होती है केंद्र की, मान लो ऐसा राज्यों की, तो फिर वहाँ पे कौन सा शासन आ जाता है, तो राष्ट्रपति शासन आ जाता है। अब देखो राष्ट्रपति शासन आ जाता है तो यहाँ पे 3 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, पेपर में बन के आ सकता है। जो 352 होता है, ठीक है, ये युद्ध के समय लगने वाला होता है, युद्ध के समय लगने वाला होता है, ठीक है, युद्ध सशस्त्र विद्रोह अगर हो जाता है। 356 ये राज्य सरकार, मतलब राज्य में अगर कुछ राज्य सरकार में सत्ता पलटने वाली है या फिर ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वहाँ पे आपका राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। 356 आर्टिकल होता है। और जो 360 आर्टिकल होता है वो वित्तीय संकट के समय लगता है, वित्तीय संकट के समय लगता है, ठीक है, जिसे वित्तीय आपात आप बोलते हो, जो आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगा। और जो पहले 352 था वो 3 बार लग चुका है, 352 था वो 3 बार लग चुका है। कब कब, 1962 में जब चाइना से वार हुआ था, 1971 में और 1975 में, ठीक है, 3 बार लग चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इंपॉर्टेंट थे तीनों के तीनों। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध। अब देखो एक बात मैं बताता हूँ, अभी मैं एक कुछ करा के लाऊं और उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन करा दूँ 10 मिनट में, 15 मिनट में, तो आपको लगेगा कि भाई बहुत अच्छा, और आपने उसमें 15 क्वेश्चन 20 में सही कर लिए तो आपको बहुत लगेगा, मोटिवेटेड हो जाओगे, मेरे बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। यहाँ पे क्या, उसी टाइम में उससे ज़्यादा क्वेश्चन और एग्जाम रेलेवेंट मेरे खुद लिखे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, और काफ़ी छांटने के बाद तो काफ़ी आपको हेल्प होगी अगर ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संघ सरकार का विधानमंडल होता है, संघ सरकार का विधानमंडल होता है, कौन होता है, लोकसभा होती है। संघ सरकार का जो विधानमंडल होता है कौन होता है, लोकसभा होती है। और संसद का निम्न सदन कौन होता है, लोकसभा। विधानमंडल का कौन होता है निम्न सदन, विधान परिषद की विधानसभा, तो विधानसभा, ठीक है, विधानसभा, मैंने बोला विधानमंडल का, विधानमंडल का। आगे बढ़ते हैं तो संघ सरकार का विधानमंडल कौन है, लोकसभा। और संसद का निम्न सदन कौन होता है, लोकसभा। उच्च सदन कौन होता है, राज्यसभा। लोकसभा के बारे में किस आर्टिकल में बात की जाती है, मैंने अगेन एंड अगेन बताया, आर्टिकल 81 में, आर्टिकल 81 में। सरला याद है, अगर आपको आपने कल परसों मतलब इस कल से पहले के वीडियोज़ देखे तो डेफिनेटली आपको पता होगी। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। संसद का स्थायी एवं उच्च सदन कौन होता है, राज्यसभा। कुछ देर पहले बताया, लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य 552 होते हैं, मिनिमम आपके मतलब राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए। प्रवक्लन समिति के सदस्य 30 हो जाते हैं लोकसभा के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष। राज्यसभा की 30 वर्ष। हाँ, लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, कब बढ़ाई जा सकती है, संकट काल की स्थिति में। लोकसभा की जो अवधि है, टाइम पीरियड है, वो बढ़ाया जा सकता है कब, संकट काल की स्थिति में। पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता कब मिली, तो 1969 में। कब मिली, 1969 में। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष नेता कौन थे, आपको अभी करंट का पढ़ना है। मैंने करंट के दोनों आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर किए हैं, अगर नहीं देखा तो जाके देखो, मैंने आपको 2 से 3 फोटोज़ वहाँ पे शेयर की थी, आप उनको कंप्लीट करो, ठीक है। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष नेता कौन है, तो कमलापति त्रिपाठी। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष नेता कौन है, तो कमलापति त्रिपाठी। और लोकसभा में प्रथम विपक्ष नेता कौन है, तो राम सुभग सिंह, ये पहले हैं, ठीक है। राज्यसभा में प्रथम कौन थे, तो कमलापति त्रिपाठी, जबकि लोकसभा में कौन है, तो राम सुभग त्रिपाठी। अब देखो यहाँ पे अगर इनको याद करना है तो रिलेट करके याद किया करो। लोक मतलब पूरा संसार से रिलेट करो, संसार में किसका राज्य था, राम का राज्य था। ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर सकते हो, कुछ ना कुछ ट्रिक बना के याद कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप या फिर एक्स वाई ग्रुप के लिए ऑनलाइन बेस्ट मॉक टेस्ट परीक्षाएं अवेलेबल हैं। एग्जाम रिलेवेंट है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक लगाते रहिए। कोई डाउट आए तो क्वेरी आस्क करते रहिए, क्योंकि अगर आप मॉक लगाओगे आपकी रैंकिंग आएगी, आपका स्कोर अच्छा आएगा, तो आपको मोटिवेटेड होगा कि हाँ ठीक है, आपका मतलब प्रिपरेशन में और भी मन लगने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, टाइम मैनेज करना सीखते जाओगे, एग्जाम में फिर आप इधर उधर ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, फिर टाइम में एक क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाओगे। बाकी कोई क्वेरी आ रही तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा, कोड ऑनलाइन D50 यूज कर लीजिएगा। 2 टेस्ट हैं, एक अग्निवीर के नाम से, एक ओल्ड करके, ओल्ड वाले 6 मंथ एक आप कोई भी बाई कर सकते हो। इनका प्राइस 175 हो जाएगा कोड फिल करने के बाद, और उनका प्राइस 125। बोथ आर सेम, आप कोई भी कर सकते हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बोथ आर सेम फॉर ऑल ऑफ यू। सो डेफिनेटली मॉक लगाइए, प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए।
आगे बढ़ते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होती है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का 1/10 उपस्थित होना अनिवार्य है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का कितना उपस्थित होना अनिवार्य है? तो 1/10 होना वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 1/10 होना महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा होता है। जबकि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लेता है तो जीवी मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। कब थे? 1952 में। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 1952 में। आप ये वाला क्वेश्चन ले सकते हो, ठीक है, इसे इग्नोर मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूरी है, ये वाला स्टैटिक का क्वेश्चन है। हाँ, और इसे मतलब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन होंगे? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 सदस्य। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, मतलब राष्ट्रपति थे और तब उनकी मृत्यु हुई, तो कौन से 2 लोग हैं? एक तो फर्रुखुद्दीन अहमद अली और दूसरे जाकिर हुसैन, ठीक है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, तो ये मुस्लिम थे, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो मुस्लिम की मृत्यु हुई, तो राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु काल के दौरान हुई, तो एक फर्रुखुद्दीन अहमद अली और दूसरे जाकिर हुसैन। आगे बढ़ते हैं। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, वीवी गिरी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला जीती कौन? पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? अब देखो यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपका, जैसे कि वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट पीएम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, तो श्री मावो भंडारनाइके फ्रॉम श्रीलंका से थी। जबकि अगर महिला में बात करें तो इसाबेल पेरोन अर्जेंटीना की थी। लेकिन हमसे पूछा क्या यहाँ पे, अब भारत की बात करें तो प्रतिभा पाटिल थी, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ठीक है, नाम में मिस्टेक हो जाए तो सॉरी, लेकिन उनका नाम क्या था? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है। कौन जारी करता है? दोनों सदनों का जो अधिवेशन होता है वो अगर नहीं चल रहा है, दोनों सदनों का अधिवेशन अगर नहीं चल रहा है तो अध्यादेश जारी कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लो राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति का कौन काम देखेगा? उपराष्ट्रपति देखेगा। उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन काम देखेगा? मुख्य न्यायाधीश देखेगा, ठीक है, राष्ट्रपति का काम। नेक्स्ट, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? बहुमत के आधार पर। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है संचित निधि से, ठीक है, कितना मिलता है? संचित निधि से। एक को 5 लाख, को 4 लाख। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, राज्य वाली बात आई ना, किस आर्टिकल के तहत होता है? किस आर्टिकल के तहत होता है? 356। किस राज्य में हुआ था? पंजाब में हुआ। कब हुआ? 1951 में हुआ। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि कितनी होती है? न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि क्रमशः 3 माह और 6 वर्ष। नेक्स्ट है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत एक उपराष्ट्रपति होगा? मैंने बोला था कुछ देर पहले, राष्ट्रपति 53, उपराष्ट्रपति 63, जबकि महाभियोग लगाना है तो 61 राष्ट्रपति पर। आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति भी नहीं है मान लो तो कौन संभालेगा? फिर से वही बात, मुख्य न्यायाधीश।
राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है, कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? SR राधाकृष्णन। शिक्षक दिवस आप सभी को पता होगा, इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपका विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? बहुत बार बता चुका हूं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें भाग कौन लेता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है, समझ में आ गया। प्रधानमंत्री पद की व्याख्या है, प्रधानमंत्री पद की व्याख्या है तो आपका आर्टिकल 74 का फर्स्ट में, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन सा आर्टिकल? 74 का फर्स्ट में। प्रथम प्रधानमंत्री आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, इन्हीं का टॉपिक आया था मेरे उसमें ग्रुप डिस्कशन एग्जाम में, जो मेरा इंडियन एयरफोर्स का ग्रुप डिस्कशन एग्जाम था, GD इस बार होगा, ठीक है, बहुत जल्दी ही होगा, आप सभी को रेडी रहना चाहिए उसके लिए, रनिंग डे स्टार्ट कर दीजिए आप। तो प्रथम उप प्रधानमंत्री जो सरदार वल्लभ भाई, स्टैचू ऑफ यूनिटी का टॉपिक आया था मेरे पे, इन्हीं के बारे में बात करना था उसमें, तो मैं इसके अगेंस्ट में गया था। चलो बाद में कभी बात करेंगे। मंत्रिमंडल एवं राष्ट्रपति के बीच जो कड़ी होती है, मंत्रिमंडल एवं राष्ट्रपति के बीच, देखो मंत्रिमंडल की जो बातें होती हैं वो प्रधानमंत्री तक पहुंचती हैं, प्रधानमंत्री की बातें जो होती हैं राष्ट्रपति तक पहुंचती हैं। मतलब कि इन दोनों का आपस में डिस्कशन होता है, फिर फाइनल डिस्कशन इन दोनों लोगों के बीच में होता है और फिर वो चीज़ पारित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मंत्रिपरिषद का निर्माण कहाँ एवं संहारकर्ता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, ठीक है ना। मतलब नियुक्ति करता है राष्ट्रपति मंत्रियों की, लेकिन वो सलाह देता है कौन? प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र जो आपके प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह आपके एकमात्र प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी जो कांग्रेसी नहीं थे वो प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई। और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। अब देखो याद करने का, इससे याद कर सकते हो, अविश्वास जैसे ही आएगा तो आप इससे याद कर पाओगे विश्व, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही आपको पेपर में मिलेगा कभी भी आप इसे लिख सकते हो, तो विश्व जैसे ही मिला तो आप यहाँ पे याद कर पाओगे विश्वनाथ प्रताप सिंह, और ऐसे ऑप्शन ही नहीं होंगे, तो अविश्वास प्रस्ताव विश्वनाथ सिंह, काम खत्म। प्रथम गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय थे, आपको पता होगा। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया, कब दिया? 1977 में हिंदी में भाषण दिया यूएनओ में, ठीक है। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया, कब दिया? 1977 में। कब दिया? 1977 में। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया, कब दिया? 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, जब प्रधानमंत्री जो बने और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था PV नरसिंह राव। PV नरसिंह राव, ये आप याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कब वहाँ पे भाषण दिया था? कब दिया था? 1977 में। 1977 में भाषण दिया था आपका प्रधानमंत्री मतलब यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, तो कौन नहीं थे? PV नरसिंह राव। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति वीवी गिरी। आगे बढ़ते हैं। एक भी दिन संसद का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। संसद में एक भी दिन नहीं गए, वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। राज्यसभा का गठन कब हुआ? राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 और लोकसभा का गठन कब हुआ? 6 मई 1952। ठीक है, आपको समझ में आया। 1952 में दोनों का गठन हुआ, बस पहले अप्रैल में 3 अप्रैल को आपका हो गया राज्यसभा का गठन और उसका डबल 3 का डबल 6, बस अप्रैल की जगह पे मई, अप्रैल मई। ठीक है, तो 1 महीना आगे बढ़ाया गया और यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? 3 अप्रैल 1952, 6 मई 1952। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 और लोकसभा का गठन 6 मई 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन बचे? अभी खैर ज़्यादा नहीं, खत्म ही कर देंगे, डोंट वरी। राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो VS रामा देवी। VS रामा देवी। ठीक है, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो VS रामा देवी। लोकसभा में, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ से हैं? सर्वाधिक सीटें कहाँ से? तो सिंपल है, उत्तर प्रदेश से। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से। वित्त
मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? जो बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा किस सदन में किया जाता है? तो लोकसभा में किया जाता है। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है हत्या से। आप सभी ने मतलब सुना होगा, गाँव में जब पुलिस वाले आते हैं तो बोलते हैं ना कि इतने धारा के अंतर्गत धारा, ये धारा, वो धारा, तो उसमें एक धारा बोली जाती है 302, जिसके मतलब अगर किसी के ऊपर हत्या का आरोप है तो उसमें धारा 302 लगा दी जाती है। तो दंड संहिता की धारा 302 संबंधित किससे? हत्या से। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि धन विधेयक परिभाषित है। धन विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की जाती है? तो अनुच्छेद 110 में, जबकि वित्त विधेयक, धन विधेयक 110 में है, जबकि वित्त विधेयक इसमें 117 में। धन विधेयक आपका परिभाषित है अनुच्छेद 110 में, जबकि वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 117 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं का निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, धन विधेयक किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 110 में, जबकि वित्त विधेयक 117 में। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि आपको थोड़ा याद ही करना पड़ेगा, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं। आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, ज्योग्राफी में भी जो चीज़ें स्टैटिक होती हैं, फिक्स होती हैं, ठीक है, कि ऊंची चोटी अगर भारत की बात करें तो K2 आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद अगर एवरेस्ट की बात करें, माउंट की, उसकी हाइट 8,848 आपको याद ही करनी पड़ेगी। इसकी 8,611 आपको याद ही करनी पड़ेगी, नहीं तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है कितने दिनों के लिए? 14 दिन के लिए रख सकती है। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है किसकी? राष्ट्रपति के लेना आवश्यक होता है। अनुच्छेद 300 मैंने बताया था, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है किसमें? जो बजट भी पेश किया जाता है किसमें किया जाता है? लोकसभा में। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। आर्टिकल 150, वैसे राज्यपाल के बारे में आर्टिकल 153 में बात की जाती है, लेकिन आर्टिकल 153 का जो सेकेंड पार्ट है उसमें ये चीज़ बताई गई कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। राज्यपाल मतलब विश्वविद्यालयों को कुलाधिपति भी होता है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उस राज्य की, और उसके बाद 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। उसके राज्यपाल की आयु जो 35 साल होती है। राज्यपाल मतलब बनाता कौन है? ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। राज्यपाल की कार्रवाई की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसके पास है? तो विधानसभा को। राज्यपाल की कार्रवाई को चुनौती देने का अधिकार किसके पास है? विधानसभा को। ये विधानमंडल का प्रकार होता है। विधानमंडल के 2 प्रकार, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद और विधानसभा, तो विधान परिषद उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन होता है। विधानसभा बिल्कुल सेम टू सेम आपका राज्यसभा की तरह होता है, और विधान परिषद आपका सेम टू सेम विधान परिषद, ठीक है, सेम टू सेम राज्यसभा की तरह होता है, जबकि आपको विधानसभा लोकसभा की तरह होता है। बाकी राज्य की शक्ति निहित होती है। राज्यों का जो मेन पावर होता है किसके पास होता है? राज्यपाल के पास। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास, वैसे ही राज्य में राज्यपाल के पास। सेम टू सेम जैसे प्रधानमंत्री से सलाह लेते हैं, यहाँ पे राज्यपाल मुख्यमंत्री से सलाह लेते हैं। मंत्रिपरिषद की बातें कहाँ तक पहुँचती हैं अगर तो राज्यपाल के पास तक कैसे पहुँचती हैं? तो मुख्यमंत्री से मंत्रिपरिषद से मतलब मुख्यमंत्री से राज्यपाल, ऐसे कुछ। राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन, देखो विधानसभा आया, और विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो विधान परिषद। अब मैंने एक टारगेट आपको दिया है 350 लाइक्स का, 350 लाइक्स का। जैसे ही 350 लाइक्स कंप्लीट होते हैं अपन वो PDF टेलीग्राम पे डाल देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप आज करा दो, कल करा दो, 300 का लाइक्स का टारगेट था। वैसे मैं दे दूंगा, सुनो मरी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। कोई क्वेरी आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा, रिप्लाई कर देंगे। और बाकी ये पढ़ते रहिए, रिपीट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत इतना डिफिकल्ट नहीं है। बाकी जो चीज़ें ना समझ में आ रही, जैसे एक लड़के ने बोला कल झंडा समिति के अध्यक्ष बता रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गलत है, JB कृपलानी थे सर। संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए, दोनों के दोनों। संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है, जबकि संविधान की कुंजी उसका प्रस्तावना होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संविधान के प्रारूप पर बहस 114 दिन हुई। तो जो हुए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, इसने नहीं देखा वो इन दोनों को देखिएगा। कोई दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को कहा जाता है, भाग 3 में आते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो हो सकती थी वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड शेयर कर दिए। नेक्स्ट टॉपिक कॉमेंट में बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए, वो भी वहाँ पर शेयर करेंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करो। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करो। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। कोड ऑनलाइन D50 ONLINE D50 का यूज करो, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई क्वेरी आए तो कमेंट में आज करो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।